और 435 का स्टॉप लॉस रखना है इसमें। ठीक है। इसके अलावा आयुष अग्रवाल जी का एशियन पेंट्स को लेकर के सवाल है। 3100 की इनकी बाइंग है, 2023 से इन्होंने बाय कर रखा है ऑलमोस्ट। अब ये जो है अपने और तीसरे साल में आ चुके हैं। अभी यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए, फिर एग्जिट करना चाहिए? और कितना समय लगेगा इसे 3500 से ज्यादा के टारगेट्स को अचीव करने में? मैम 3500 के लिए उसको पहले 3000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल वो क्रॉस करना पड़ेगा, जो इतना इजीली नहीं लगता अभी आ जाएगा। हम्म। उससे पहले 2000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अभी चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा बन गया है, जो इसमें प्रॉब्लम थी शायद वो भी खत्म हो गई है। अभी हम्म। डिपेंड करेगा कि बाकी पेंट कंपनी कैसा कर रही है। सो मैम हम्म। इसमें अगर वो बने हैं तो बने रहिए, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए ऑफ 2400 के आसपास मंथली में। तब समझ में आ जाए तो 2400 का अच्छा बेस था जहां से राइज आई, तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना ही चाहिए। ठीक है। अब जिस हिसाब से इन्होंने खरीदारी कर रखी है सर, 2023 से खरीदा हुआ है। इससे हाँ पहले भी अभी आपसे एक सवाल पूछा था, 2022 से फिनोलेक्स केबल के बारे में बात कर रहे थे, 2022 से पकड़ करके रखे हुए हैं। तो इतना पेशेंस लेवल ठीक है एशियन पेंट्स के लिए? हाँ हाँ। और रफ एंड टफ होना पड़ेगा कि नहीं? अभी 3500 लाना है तो भाई अभी टिके रहना है। ठीक है, इस हिसाब से तो चलिए। एक और सवाल है केपी एनर्जी को लेकर के, 420 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। थोड़ा एक आध आगे पीछे कर लेते केपी एनर्जी को, क्या किया जाए सर? 340 आ गया है। मैम केपीआई एनर्जी में फॉल आ गया, एक स्टॉप लॉस है 335 स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर उसके नीचे क्लोज हो तो प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा। अच्छा सर, यहाँ पर ना सुपर चैट के जरिए हमारे पास एक सवाल आया है। अब हालांकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, क्रोलॉस्कर ब्रदर्स के बारे में, लेकिन अब इन्होंने अब थोड़ा सा लंबा सवाल पूछा है। 75 शेयर है 2050 के प्राइस पर। अब जानना चाह रही है कि क्या यहाँ पर इनको और होल्ड करना चाहिए, अ, और क्वांटिटी को ऐड करें? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, पर्सपेक्टिव है 1 से 2 महीने का। क्या व्यू होगा आपका? मैम अभी अभी शायद हमने कर्लोस्कर ब्रदर्स डिस्कस भी किया था। जी। हाँ, सो अभी सेम व्यू है मैम। अगर इसमें अच्छा रन अप आया, अभी वेट कीजिए। अगर ये थ्री कर्लोस्कर ब्रदर्स इन्होंने बोला, हाँ तो कर्लोस्कर ब्रदर्स 1800 के आसपास रिटेस्ट लेवल है। अगर 1800 के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनती है, तब आपको वापस से बहुत ही अच्छा राइज देखने मिलेगा। हम्म। ठीक है। तो हमारे दर्शक कुछ कुछ देरी में जो जुड़ते हैं, आप लोग प्लीज अपना नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखा करिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो सवाल पूछते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के सवाल में जो है आपको मिल जाता है उसका जवाब। पिंटू कुमार जी का क्वेश्चन आया है एमआरपीएल को लेकर के। बाइंग प्राइस है 173 की, टारगेट जानना चाह रहे हैं इसमें ये। आरपीएल, सो मैम एमआरपीएल अगेन ये भी कैसा स्टॉक है, आप ध्यान से देखोगे ये लास्ट इतने सारे सीजन्स में अपने साथ पूछा हम्म। गया, और ये रेंज भी हम्म। चल रहा है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन मेंटेन करके चलिए आप। अगर आपके इन्वेस्टमेंट किया हुआ ही है तो अराउंड 140, अगर 140 के नीचे जा रहा है तो 135 के नीचे यदि वीकली में क्लोज होता है तो इससे एग्जिट कर जाइए, हम्म। बिकॉज ऊपर से बहुत बड़ा फॉल आ गया है। हम्म। ठीक है। इसके अलावा बंधन बैंक 205 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर अपनी बाइंग प्राइस मेंशन की हुई है 214 की। सो मैम इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैम बंधन बैंक में अगर एक न्यूज आई थी, उनके सीएफओ का रेजिग्नेशन हुआ, हम्म। आई। सो मैम इसमें स्ट्रेटेजी वही है, जब ये 210 के ऊपर बंद हो जा ऑन वीकली, हम्म। तभी एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। तो 210 के ऊपर जिस दिन भी बंद हो जा ऑन वीकली बेसिस, आप देखना हम्म। इसमें अच्छा मूव आएगा उसके बाद वाले वीक से। चलिए ठीक है। कुछ और आपका सर वक्त और सवालों के साथ अगर आप वक्त दे पाए तो यस यस। कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ और सवाल यहाँ हाँ पर जी विजय हाँ जी। गुप्ता जी का क्वेश्चन है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर कि 1000 के टारगेट्स कब तक देखने को मिलेंगे हैप्पीएस्ट माइंड में? सो मैम यकीन ये आईटी कंपनी है, और अगर आपको याद हो, जब हमने बहुत पहले शो में यही बोली थी हैप्पीएस्ट मैंने किसी को हैप्पी नहीं किया है। हैप्पी नहीं कर, हाँ। हाँ, और मैम आप देखो कंटिन्यू नीचे जा रहा है। मतलब इसमें अभी 1000, तो मैम अभी तो 300 तो रुपए चल ही रहे हैं, 350। हम्म। सो हम्म। मैम इसमें बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है 300। 300 जब तक है ये तब तक अच्छा है। हम्म। तीन हम्म। सौ में रहिए इसमें। जैसे ही 300 के नीचे जाता प्लीज एग्जिट करके दूसरा कुछ ले लीजिए। बट 1000 कब जाएगा ये तो नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है।
कुछ चीजें हैं जिसके बारे में, जैसे वेदांता को लेकर के भी थोड़ा सा धैर्य पकड़ने को आपको कहा गया है। विजय प्रकाश जी का क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी आज ले सकते हैं क्या? ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, नहीं मैम, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, एक मैम चार्ट लोड हो रहा है। सो मैम ओरिएंट टेक्नोलॉजी सब, मैं सब वीकली चार्ट के बेसिस से बात करूँ, मुझे सब इन्वेस्टिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं। नहीं नहीं मैम, इसे अभी नहीं लेना है, इसे अभी नहीं लेना है, इसे जब तक ये 315 के ऊपर क्लोज नहीं होता, हाँ, हम इसे टच नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि इस लिस्ट का सबसे मजबूत लॉन्ग टर्म कंपाउंडर कौन हो सकता है? अडानी पावर, विप्रो, कोल इंडिया या फिर केपीआईटी टेक? सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर अडानी पावर की तरफ हमें देखने को मिली है, उसके बाद दर्शकों ने चूज किया है केपीआईटी टेक को। कोल इंडिया की तरफ 16% वोटिंग है एंड 5% विप्रो। काफी ज्यादा इंटरेस्ट लूज कर दिया है इन सारे काउंटर्स ने। ललित सर, आप किस तरफ जा रहे हैं? मैम चारों का चार्ट स्ट्रक्चर देख के एज ऑफ नाउ तो अदानी पावर ही आता है, और बाकी तीनों उसके बाद में कोल इंडिया, और बाकी आप जानते हो आईटी से हम दूर है, तो वो दोनों हमारे अभी नजर में नहीं है। चलिए, चश्मे से दूर कर दिया अभी ललित सर ने बिल्कुल, कि अभी तो भाई इस तरफ आके घुमा के देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है, सिर्फ चैट जीपीटी यूज करेंगे अभी कुछ दिनों तक। आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वेलकम कर लेते हैं मुदित गोयल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। चलिए, डिस्कशन कंटिन्यू किया जाएगा, आपके ढेर सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पर मिलेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं सबकी तरफ से। पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया डिस्क्लेमर के पीछे। सो मैम जितने भी स्टॉक डिस्कस किए गए हैं, हाँ, सब प्लीज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थे। किसी में हमारा बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है किसी में हमारी या हमारी क्लाइंट की पोजीशन भी हो। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और थैंक यू सो मच उर्वशी जी बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब जल्दी से आउटलुक समझ लेते हैं बाजार